हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक हमारा होने वाला है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन और सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। तो जैसे कि आप सबको पता है कि JKSSB ने सिलेबस नोटिफाई कर दिया है 7 जनवरी 2014 को। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सिलेबस किस तरह का है। हमें एग्ज़ाम में 120 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जो हमें 120 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कि 2 आवर्स में हमने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जहाँ तक स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि 60 मार्क्स जो हैं ये जनरल स्टडीज़ को दिए गए हैं और 60 मार्क्स जो हैं स्पेशलाइजेशन को दिए गए हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 60 मार्क्स जनरल स्टडीज़ के और 60 मार्क्स ही स्पेशलाइजेशन के। तो इससे हमें पता चलता है कि जो स्पेशलाइजेशन के 60 मार्क्स हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंस रखते हैं। और जो हमारे पास जनरल स्टडीज़ का कंपोनेंट है इसमें हमारे पास 60 मार्क्स है। इसको भी इन्होंने 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। पहला कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू UT ऑफ J&K। दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन। तीसरा कंपोनेंट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। चौथा कंपोनेंट है जनरल साइंस। पाँचवा कंपोनेंट है कंप्यूटर जो कि एप्लीकेशन बेस्ड होगा। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज दी है इन्होंने जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K जो कि 20 मार्क्स की है, और 60 मार्क्स हमारे पास है स्पेशलाइजेशन के जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। आगे हम देखते हैं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K। ये 20 मार्क्स का है और इसको इन्होंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहला पार्ट आ रहा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। दूसरा आ रहा है इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम मूवमेंट। तीसरा आ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट्स आ रहे हैं हमारे पास? बेसिक फीचर्स, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जो कि हम ज्योग्राफी का पार्ट मानते हैं। उसके बाद हमारे पास डेमोग्राफी है, सेंसस एंड इट्स फीचर्स एंड फंक्शंस। फिर हमारे पास वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद हमारे पास इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है J&K UT। J&K UT में हमारी हिस्ट्री है J&K की, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हेरिटेज, कल्चर, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो इस कंपोनेंट में हम देख रहे हैं कि 20 मार्क्स हैं लेकिन सिलेबस काफ़ी वास्ट है। तो इसमें हमारी अप्रोच रहनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि जितना ये सिलेबस है और इसकी वेटेज 20 मार्क्स है, अगर आप इसको ही पूरा होलिस्टिकली या पूरे तरीके से अगर इसको कवर करना चाहोगे तो ये काफ़ी टाइम ले लेगा। तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आप सॉल्व करें इन टॉपिक्स पे, और रीडिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही। दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास जनरल इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन जो कि 10 मार्क्स की आ रही है। इसको भी इन्होंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिक इंग्लिश है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, 10th लेवल की ग्रामर है, जिसमें पहला कंपोनेंट है टेंसेस, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, क्लॉजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो ये कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, 5-10 दिन की बात है सारी। इस पे हम डिटेल वीडियोस आगे बनाएंगे जब हम सिलेबस को आगे चलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है ये है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसको इन्होंने 10 मार्क्स दिए हैं लेकिन इन्होंने फर्दर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है जो है बेसिक अरिथमेटिक और रीजनिंग। तो आप मान के चल सकते हैं कि 5 मार्क्स जो है ये अरिथमेटिक्स के आएंगे और 5 मार्क्स ही जो है हमारे पास बेसिक रीजनिंग के आएंगे। तो बेसिक अरिथमेटिक में हमारे पास जो टॉपिक है ये आ गया नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, बिल्कुल बेसिक 9th 10th का मैथ है। रीजनिंग में हमारे पास है नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशंस,
स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, मैथमेटिकल रीजनिंग सॉरी। तो इसमें 8 टॉपिक्स हैं, इसमें भी 5 मार्क्स का आएगा। तो हम देख रहे हैं कि 10 मार्क्स के लिए आपको अरिथमेटिक भी पढ़ना है और रीजनिंग भी पढ़ना है। बेसिक है, कर लेंगे, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है ये है जनरल साइंस, जिसको इन्होंने 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ याद करनी है, एक दिन में हो जाएंगी। वाइटामिन्स, डिजीज़ रिलेटेड टू वाइटामिन डेफिशिएंसी, एक दिन की बात है। इकोलॉजी, ये हमारे पास जनरल स्टडीज़ में भी इकोलॉजी है, उसमें से हम इकोसिस्टम पढ़ लेंगे। तो इकोसिस्टम इस कंपोनेंट का पार्ट है। इट्स कंपोनेंट्स फूड चेन, फूड वेब्स, एनवायरनमेंट ऊपर भी है जनरल स्टडीज़ में भी, जिसमें हमारे पास इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, ओजोन लेयर, इट्स डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, वैक्सीन्स एंड ह्यूमनाइजेशन। तो कोई ज़्यादा इसमें भी डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ तो ऊपर जनरल जो हमारे पास जनरल अवेयरनेस का या जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K है, इसमें भी कुछ टॉपिक्स हमारे जो है ये कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर्स है, ये भी 10 मार्क्स का आएगा। बेसिक है, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट, ईमेल, सबको होता है आजकल, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आ जाएगा। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरसेस एंड एंटीवायरसेस। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम, हार्डवेयर, CPU, पेरिफेरल्स, स्टोरेज मीडिया, सॉफ्टवेयर डेफिनेशन, रोल एंड कैटेगरीज, फर्मवेयर एंड ह्यूमनवेयर। नेक्स्ट है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, 10 मार्क्स का आएगा। ज़्यादा डिटेल है नहीं, कोशिश करेंगे 4-5 दिन में ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट आ रहा है, अब आ रहा है स्पेशलाइजेशन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 मार्क्स का। इसमें हमारे पास ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं ये सोशियोलॉजी के हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स के हैं, जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं फॉर सोशल वेलफेयर। इसमें यूनिट 1 है। पहले इन्होंने जो 6 स्पेशलाइजेशन को, इसको भी इन्होंने 6 यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है। हर यूनिट को इन्होंने 10 मार्क्स दिए हैं। यूनिट 1 हमारे पास आ रहा है, जिसमें सोशियोलॉजी के कंपोनेंट्स है, सोसाइटी, कम्युनिटी, एसोसिएशन, social stratification, caste, class, social stratification in India, social institutions, norms, values, folkways, mores, marriage, kinship, family, social change, industrialization, globalization, modernization, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जो, वो यूनिट 2 में है, जेंडर इनइक्वालिटीज़ एंड इश्यूज, जेंडर लॉज एंड ह्यूमन राइट्स, स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फ्रॉइड और रिस्किन की थ्योरीज पढ़नी है हमने, सोशलाइजेशन एंड इट्स थ्योरीज, एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबिया, OCD जो कि होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, GAD पैनिक डिसऑर्डर, PTSD जो कि होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये चीज़ें हमने पढ़नी है। ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं है पढ़ने वाला, कुछ हम इंडेक्सेस पढ़ेंगे ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इनइक्वालिटी के ऊपर, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 4-5 दिन में ये भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ह्यूमन राइट्स कंसेप्ट एंड इवैल्यूएशन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर, सेक्शुअल डिविजन्स ऑफ लेबर, वुमेन राइट्स, चाइल्ड राइट्स, सोशल इवल्स, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर, फीमेल फिटिसाइड, इन्फेंटिसाइड एंड ड्रग एडिक्शन। ये भी 10 मार्क्स का आएगा। यूनिट 4 में जनरल टॉपिक्स हैं, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इंडिकेटर्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, ट्रैफिकिंग, बैगरी, करप्शन। ये टॉपिक्स हमारे पास यूनिट 4 में है। और यूनिट 5 में जैसे आप देख रहे हो मैंने मार्क किया हुआ है, इसमें हमारे पास है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड फिटनेस, साइकोलॉजी एंड promoting health, physiology and promoting health, okay, food science and processing, chemical analysis of food and personal hygiene, ये भी 10 मार्क्स का आएगा। और यूनिट 6 में हमारे पास हैं जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट्स के या गवर्नमेंट स्कीम्स है, जैसे गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स, मेडिकल हेल्थ केयर, एडॉप्शन, फॉस्टर केयर, इंस्टीट्यूशनल केयर, चिल्ड्रन एक्ट एंड चिल्ड्रन राइट्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स। फिर हमारे पास कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट की, जैसे पोषण अभियान आ गया, पोषण ट्रैकर, पोषण वाटिकास एक्सेट्रा, पालना लाडली बेटी स्कीम, स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं।
तो अब हम सबसे पहले स्पेशलाइजेशन पे वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो आपका बनता है स्पेशलाइजेशन, क्योंकि ये 60 मार्क्स कैरी कर रहा है। बाकी जनरल अवेयरनेस जो है, बाकी जो 5 टॉपिक हैं जनरल अवेयरनेस के, इनके ऊपर वीडियोस स्पेशलाइजेशन के बाद आएंगे। हमारी कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस पूरी अच्छी तरह से कवर किया जाए ताकि आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सको। ऑल द बेस्ट।